तो हाय गाइस, मैं निकल रहा था अमरनाथ यात्रा के लिए। हमारी यात्रा शुरू हो रही थी सबसे पहले बिलासपुर के स्टेशन से, जहां से मैं पकड़ने वाला था जनशताब्दी और जिसे लेकर मैं पहुंचने वाला था रायपुर की तरफ। ट्रेन रायगढ़ से निकलती है तो ईज़िली आप 11 साढ़े 11 तक रायपुर स्टेशन तक पहुंच सकते हो और वहां से आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जा सकते हो। रायपुर स्टेशन से हम निकल रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। हमने एक ऑटो ली जिसका चार्ज 300 था, जिसे 3 लोगों ने शेयरिंग में लिया हुआ था। फिलहाल ऑटो या कैब के अलावा आपके पास एयरपोर्ट जाने के लिए और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बस बंद हो चुकी है। तो आपको यही लेना पड़ेगा या तो कैब लेना पड़ेगा, जो 450 से 500 तक आपको चार्ज करेंगे। रायपुर एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत अच्छा है, जहाँ पे आप फ़ोटो शूट भी कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा टाइम है। तो यहाँ पे एक अच्छा गार्डन भी बना हुआ है और अच्छा आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया और कंटिन्यू ये काम चल रहा है डेवलप करने का, जिससे और ब्यूटीफुल व्यूज़ आपको इन फ्यूचर आ सके। यहाँ के फूड कोर्ट में आप फूड भी ले सकते हो, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता और टेस्टी भी होता है। हमने जो टेस्ट किया था, और ये हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट, जहाँ से हम थ्रू फ्लाइट जाने वाले थे जम्मू की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो फ्लाइट था वो जाने वाला था दिल्ली, और दिल्ली के बाद हम जाने वाले थे जम्मू के लिए। तो हमें फ़्लाइट चेंज करना था। तो चलिए अब एंजॉय करते हैं हम फ़्लाइट का सफ़र, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए और उसके बाद हम सीधा मिलते हैं अब जम्मू में। अब हम लोग दिल्ली की तरफ जाते हुए रिकॉर्ड हो गया था, अच्छी बात है। फाइनली दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद हमारी दिल्ली से फ्लाइट है जम्मू के लिए, फिर जम्मू से कश्मीर, फिर एयरपोर्ट से हमने कैब करी थी भगवती नगर जाने के लिए, जिसका चार्ज हमने दिया था 400। अगर आप चाहो तो आप अगर स्टेशन से आते हो तो स्टेशन से सिर्फ 50 रुपये या 30 रुपये भी दे के आप आराम से भगवती नगर जा सकते हो। बट अगर आप एयरपोर्ट आते हो तो आपको जल्दी से ऑटो नहीं मिलता और आपको कैब करना पड़ता है, जो 300 से 400 आपसे चार्ज कर देते हैं। ये लाइन थी भाई भगवती नगर में एंट्री करने की। एंड बिलीव मी, अगर गलती से आप कुछ काम के लिए भी बाहर निकल जाओ तो आपको एंट्री लाइन से ही करना पड़ता है। तो अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो किसी भी कीमत पे बाहर तो मत ही निकलिएगा। हम बाई फ्लाइट आए थे और एयरपोर्ट में RFID कार्ड बनाने की फैसिलिटी नहीं थी, तो वो कार्ड भी हमने यहीं बनाया। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो RFID कार्ड स्टेशन पे ही बनवा लें, ताकि यहाँ जल्दी से एंट्री करके आप बस के टिकट्स भी ले सकें और आराम से खाना एंजॉय कर सकें। हमने नॉर्मल बस की टिकट ली थी, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा हुआ था 550 हमें पड़ा हुआ था नॉर्मल बस का। इसके अलावा AC बस का भी ऑप्शन था, बट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। इसके जस्ट बाहर ही भगवती नगर के भंडारा लगा हुआ था, जहां हमने रात का खाना खाया।
भाई बेस कैंप के अंदर के भंडारे में इतनी लंबी लाइन लगी थी ना कि शायद अगर आपको वेट करना पड़ता तो 1-2 घंटे ले लेते। यहाँ एसी कमरे भी थे जो आप ले सकते थे सोने के लिए, बट हम लेट नाइट पहुँचे थे इसलिए हमें ये ऑप्शन नहीं मिला। हमें बाहर ही रुकना पड़ा और हम यहीं यहाँ वहाँ करीब 1.5-2 घंटे के लिए आराम करने बस को मिला, क्योंकि उसके बाद सुबह 4 बजे इन्होंने बोला था कि बस निकलने वाली है। और ये भीड़ थी भाई, जब बस 4 बजे छूटने वाली थी। ये देखो कितने सारे लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने बालटाल वालों को रवाना किया क्योंकि उसकी यात्रा थोड़ी लंबी है, और उसके बाद उन्होंने पहलगाम वालों को रवाना किया यात्रा के लिए। ये पूरी भीड़ देखिए, अनाउंसमेंट हो रहा है और सब निकल रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपको भगवती नगर जाना है तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आपको ऐसी ट्रेन पकड़ो जो आपको आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग में ही पहुंचा दे, ताकि आपको एक अच्छा एसी रूम मिल सके और आराम से आप रेस्ट कर सको। अगर आप शाम तक पहुंचते हैं तो शायद ही आपको सोने के लिए ढंग की जगह मिल पाएगी, या तो बैठे बैठे रेस्ट करना पड़ेगा। अब हमारी बस निकल चुकी थी पहलगाम की तरफ। बस के सफ़र में नज़ारे बहुत बेहतरीन थे, बट आप तभी उनको एंजॉय कर सकते थे अगर आपको विंडो सीट मिलती तो। और ये लग पे है क्योंकि इसका आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि आप विंडो सीट मिले ना मिले। यात्रा के दौरान बस 1 से 2 बार या 3 बार तक भी रुकती है नाश्ता करने के लिए और खाना खाने के लिए भी। तो आप बेफिक्र रहें, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है नहीं तो भी आपको इजीली ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, टी मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे भंडारे की व्यवस्था रहती है। जोगी तेरा रूप निराला, अमरनाथ में तेरा डाला, अमरनाथ में आए सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जय भोले की। जहाँ मर्जी आकर अपनी अपनी ऊंचाइयों पे डेरे लगा लो बाबा। मैं सुन रहा है हर दो चलेंगे सारे चल के चल लग रहे 15 मिनट के बाद कार्रवाई होगी। ट्राई करें अपनी नींद बस में ही कंप्लीट करने का, क्योंकि आगे शेड्यूल और हेक्टिक ही होता जाता है। तो जितना आप रेस्ट कर लें उतना ही अच्छा है। श्रीनगर की तरफ भाई, श्रीनगर से पहलगाम, अपन अभी श्रीनगर में बोलो चाहो बोल सकते हैं। इसका बाद बहुत ही अच्छा पहले से अच्छा प्लेस है भाई, प्लेस है सॉरी प्लेस है ना। खाने के बाद थोड़ा ज़्यादा वो निकलता है अच्छे से मेरी नहीं, जब यहाँ रिफ्रेशमेंट लग रहा है ना थोड़ा सा, जैसे सुबह सुबह तो सर दर्द कर रहा है। रास्ते में आपको बहुत लंबे टनल्स भी मिलेंगे, और इसके अलावा जो रास्ते हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं।
सिक्योरिटी की बात करो तो पूरा रास्ता आर्मी ने मतलब पूरा ब्लैंक कर रखा है यार, और पूरा क्लियर रास्ता है। हमारा जो पैसेज है वो पूरा क्लियर है। हमारा जो स्टॉपेज है वो कहीं पे होता नहीं और बीच में कुछ आता भी नहीं है डायरेक्टली। उनका जो प्लान्ड स्टॉपेज है, गाड़ियाँ या बसेस जो भी थी कॉन्वॉय के साथ में, वो सिर्फ वहीं रुक रही थी और उसके अलावा कहीं भी रुक नहीं रही थी। तो हम पहुंच गए थे पहलगाम के चेक पॉइंट पे। यहाँ से आगे पहलगाम का रास्ता था और यहाँ पे आपके बैगेज और RFID कार्ड चेक किए जाते हैं। अगर गलती से आपने RFID कार्ड अभी भी नहीं बनवाया तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप RFID कार्ड बनवा सकते हो और उसके बाद आगे यात्रा के लिए बढ़ सकते हो। चलो तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी बेस कैंप। कौन सा बेस कैंप मेरे को भी नहीं पता। अबे पहलगाम बेस कैंप पहुँच गए। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग पहलगाम बेस कैंप। देख सकते हो आप यहाँ का भीड़ और फुल्ली टाइट सिक्योरिटी, CRPF, जम्मू पुलिस और इंडियन आर्मी सभी ने मिलके लगाए हुए हमारे लिए सेलिब्रिटियों के लिए। और यहाँ से जो अपना बेस कैंप जो है चेकिंग पॉइंट से 200 मीटर की दूरी पे है, तो अपन 200 मीटर यहाँ से चल के जाएंगे। तो भी ये हमारा भारी भरकम सामान उठा पूरा अमरनाथ जाना है तो ये बेस कैंप करके। अभी तो ये स्टार्टिंग है। वैसे यहाँ चश्मे भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो मजाक में कैमरा नीचे कर। पहलगाम तो भाई अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस है यार। इतनी बेहतरीन नदी, मतलब मौसम, मतलब आप किलोमीटर्स तक चलोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कितने दूर चले गए। वो सब वेरी ब्यूटीफुल। ये पहलगाम बेस कैंप पे एंट्री के लिए लाइन लगी हुई थी। हमने डिसाइड किया कि हमें पहलगाम भी घूमना है तो हम बेस कैंप में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार आप एंट्री कर दो तो वापस से वहाँ से निकलना और वापस अंदर जाना उतना ही टफ होता है। तो हमने प्लान किया कि हम बाहर स्टे करते हैं ताकि हम लोकल प्लेसेस घूम सकें। तो हमने लिया होटल सनबीम स्टे करने के लिए। तो पहलगाम में अपन रुके थे होटल सनबीम में, और मैं आपको एक रूम टूर कराता हूँ इसका। अच्छा है यार, रूम अच्छा है। ये अपना डोर है, ये बेड है, ठीक है, 2 चेयर दी गई है और जिसका व्यू भी अच्छा दिया हुआ है। खराब है थोड़ा सा बट ठीक है, चल जाएगा। पंखे यहाँ पे मिलते नहीं हैं। और ये हमारा वॉशरूम है ना, गीज़र के साथ है, गर्म पानी आता है, नो प्रॉब्लम। ये अलमारी ठीक है, साफ सुथरी है, बढ़िया। अंधेरे में शायद ठीक से विजिबल नहीं होगा बट ठीक है। तो ये अपना रूम था जो हम लोग पहलगाम के लिए लिए हुए हैं। अब थोड़ा टाइम है, रेस्ट कर लेना क्योंकि थक बहुत गए हैं यार। और हो गया जूम नहीं आता इसमें? नहीं, वही तकलीफ है। गोलगप्पे खाने के बाद हम निकल चले कुछ लोकल साइट सीन विज़िट करने के लिए, जहाँ पे हमें टाइम के हिसाब से जो प्लेस मिला वो एक छोटा सा गार्डन था, बट बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था यार। हालांकि यहाँ पे एंट्री चार्ज भी हमको देने पड़े बट ठीक है, वर्थ है। आप अंदर जाके बहुत अच्छे फ़ोटो शूट कर सकते हो। और ये जो पानी था वो तो भाई इतना चिल्ड था ना कि पूछो मत। बर्फ़ वाला पहाड़ भी दिख रहा है एकदम से। आइलैंड पार्क
एडल्ट 12, जो भी चिल्ड्रन 12, नो पर्सन इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री एंड पुलिस अलाउड टू एंटर इन द पार्क विदाउट टिकट बाय ऑर्डर। ठीक है, और व्यू मस्त आएगा पहाड़ के साथ खिंच रहा हो ना। पानी बहुत ठंडा है भाई। शिट। पूरा बर्फ़ से निकला वो पानी था ये, बहुत ठंडा था। मैं चाह रहा था और अंदर जाऊं, बट इतना ठंडा था कि अंदर जाना ना पॉसिबल था नहीं यार, पैर तो रखे नहीं जा रहे थे। गाइस, अपनी यात्रा बहुत लंबी थी तो मैंने सारे वीडियोस 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, और जिसमें से ये पहला पार्ट है। आपको शॉर्टकट में ये बता दूं, हमें फ़्लाइट का चार्ज कितना पड़ा, तो वो अराउंड पड़ा था 6,500 से 7,000 रुपये के आसपास, वो भी डिफरेंट साइट से सर्च करने पे। तो इजीली हम उससे जम्मू पहुंच गए और हमने टाइम भी बचा लिया और इन्जॉय भी कर लिया थोड़ा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम कल फिर मिलते हैं पहलगाम से अपने आगे की यात्रा के लिए, और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देता जाऊंगा। और नेक्स्ट ईयर भी जब ये यात्रा आएगी उस टाइम भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आप इजीली अपने यात्रा को कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर।